जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है शर्मिंदा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सावित्री जी ने अपनी सहेली राधा जी के बेटे विक्रम के साथ अपनी बेटी सिमी की शादी करवा दी थी, यह कहते हुए कि घर की बात है, तुम सबको बाहर से बहू लाने पर कठिनाई ना हो, इसलिए अपनी ही बेटी को तुम्हारे घर की बहू बनाकर भेज रही हूँ, ताकि वह तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा रहेगी। राधा जी ने भी यही सोचकर हामी भर दी थी कि उनकी सहेली की बेटी है, वे भी उसे बचपन से जानती है। बहुत नेक और सुशील लड़की है सिमी बेटा, यह करो सिमी बेटा, वह करो। और सिमी भाग भाग कर बिना थके हुए हर काम करती थी। विक्रम और सिमी अच्छे दोस्त भी थे, अतः उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं हुआ। वे भी बचपन से एक दूसरे को जानते थे। हाँ, लेकिन वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अपने बड़ों की बात का मान रखने के लिए उन्होंने शादी की बात पर हामी भर दी थी। एक शुभ मुहूर्त और अनुकूल समय देखकर दोनों का विवाह भी संपन्न करा दिया गया। समय बीतता रहा। दोनों के माता पिता ने विवाह करके यह समझ लिया था कि अब सब कुछ अच्छा हो चुका है। दोनों सहेलियां खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि एक दूसरे की दोस्ती अब रिश्ते में बदल गई है, तो एक दूसरे के परिवार भी दोनों का बहुत ध्यान रखेंगे। लेकिन सब कुछ अपने सोचे मुताबिक होता कहाँ है। सिमी अब पहले वाली सिमी नहीं रही थी। उसे घर परिवार की देखरेख करना अच्छा नहीं लगता था। वह घर की चार दीवारी में कैद नहीं रहना चाहती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह नौकरी करना चाहती हो। वह शिखर की ही कमाई में क्लब पार्टियां, किटी पार्टी, पिकनिक, फिल्म देखना, यही सब करना चाहती थी, वह भी हर रोज। लेकिन यह बात विक्रम को पसंद नहीं आती थी। उसका कहना था कि यह सब माह में 2-4 बार ही अच्छा लगता है, हर रोज नहीं। परंतु वह हर रोज यह करना चाहती थी। राधा जी तटस्थ भाव से यह सब देख सुन रही थी। वे नहीं चाहती थी कि वे बीच में आए और विवाद बढ़े। उनका मानना था पति पत्नी को ही अपना मसला सुलझा लेना चाहिए। वे अपने काम भी हमेशा स्वयं से कर लेती थी। उन्होंने शादी के बाद से सिमी से कोई मदद नहीं मांगी थी। बचपन की बात अलग थी, जवानी की बात अलग होती है। बचपन के बीतते ही जवानी आने पर साथ में स्वभाव में बदलाव भी आ जाता है, इसलिए अपनी मर्यादा अपने हाथ ही संभालने पड़ते हैं। परंतु यह नहीं जानती थी कि सिमी में इतना बदलाव आएगा जो अच्छे और बुरे में फर्क करना भी भूल जाएगी। एक दिन सावित्री जी का मन किया कि वे आज अपनी सहेली राधा से मिलकर आए, इसी बहाने से सिमी को भी देख आएंगी। इसलिए उन्होंने अपने आने की खबर नहीं दी थी कि आज वह अचानक से पहुंचकर सिमी और राधा दोनों को सरप्राइज देंगी। लेकिन जैसे ही वह राधा के घर पहुंची, वह तो खुद ही सरप्राइज होकर रह गई थी। उनकी बेटी सिमी चीख चीख कर विक्रम से कह रही थी, मैं कोई तुम्हारी या तुम्हारी माता पिता की नौकरानी नहीं हूँ। उनके लिए मैं अपने शौक नहीं छोड़ सकती। वे तो जिंदगी भर मेरी छाती में मूंग दलते रहेंगे। वे कौन सा कहीं जाने वाले हैं। तो क्या मैं अपने बुढ़ापे तक अपनी शानो शौकत और सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। सुमित्रा तो अपनी बेटी की यह बात सुनकर स्तब्ध ही रह गई थी। उसके कानों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही सिमी है जो कभी भाग भाग कर राधा आंटी किया करती थी और उसकी हर मदद करने को तत्पर रहती थी। विक्रम विक्रम कहते हुए उसके पीछे दौड़ती थी। आज वह अपनी परवरिश पर बहुत शर्मिंदा थी, यह सोचकर कि वह राधा से कैसे क्षमा मांगे। काश उसे सब पता होता तो वह यह विवाह ही ना करवाती। वह हॉल में खड़े होकर यही सब सोच रही थी। तभी राधा ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे सुमित्रा, यूं अचानक, ना कोई फोन कॉल ना संदेश, सब कुछ ठीक तो है ना। हाँ राधा, मेरे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, पर तेरे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ क्या गड़बड़ है? यहाँ भी तो सब कुछ ठीक है। सिमी ने तुझसे कुछ कहा क्या? मैं सब कुछ देख सुन चुकी हूँ राधा, कुछ भी बहलाने की जरूरत नहीं है। राधा मन ही मन सोचने लगी, यह सिमी ने क्या शिकायत की होगी। हम सब ने तो उसे कुछ कहा ही नहीं। जो कुछ भी कहा उसने ही कहा। तभी उसकी सोच पर विराम लगाते हुए सुमित्रा ने आगे कहा, वो भला मुझसे क्या कहेगी?
उसका मुंह बचा है कुछ कहने लायक। उसने आज मेरी परवरिश को लजाया है। मैं क्षमा चाहती हूँ। राधा, मेरी हिम्मत तुम्हारा सामना करने की नहीं बची है। आज से मेरा रिश्ता मेरी बेटी के साथ खत्म है। तुम विक्रम और जीजाजी का जब भी मन करे मेरे पास मिलने आ जाना। मैं अब से इस घर पर दोबारा कभी नहीं आऊंगी। सिमी यह सब सुन देखकर अवाक रह गई थी। इसका भी खुन्नस उसने राधा पर ही निकाला, यह कहते हुए कि पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक। चुपके से मेरी माँ को यहाँ फोन करके बुलाया है ना, ताकि हमारी माँ बेटी के रिश्ते में खटास आए। अब सुमित्रा से नहीं रहा गया तो उसने आगे बढ़कर सिमी के गाल पर 2-3 ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए और कहा, पछताएगी एक दिन। इतना प्यारा घर परिवार तुझसे संभाला नहीं जा रहा, फिर तो जरूर बहुत बदनसीब है तू। इतना कहकर सावित्री उल्टे पांव अपने घर वापस चली गई। कुछ ही दिनों में सिमी की हरकतों से विक्रम उससे दूरी बनाकर रखने लगा। इस तरह सिमी डिप्रेशन का शिकार होने लगी। धीरे धीरे वह बहुत बीमार हो गई। उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ गया, लेकिन राधा जी के प्यार एवं देखरेख की बदौलत वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने विक्रम और राधा से क्षमा मांगी। अपने किए पर वह बहुत शर्मिंदा थी। सुमित्रा ने तो एक फोन कॉल भी नहीं किया था। राधा को जब यह एहसास हुआ कि सिमी अपनी माँ के लिए भी बहुत परेशान है, तब उसने सुमित्रा से रिक्वेस्ट की कि वह एक बार उससे मिलने आ जाए। राधा की बात का मान रखकर सुमित्रा राधा से मिलने आ गई। यहाँ आकर उसने देखा तो सब परिदृश्य बदला हुआ था। राधा ने आंखों के इशारे से कहा, अब सब कुछ ठीक है। सिमी ने अपनी माँ से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिर माँ तो माँ होती है, वह अधिक देर तक भला अपने बच्चों से कैसे रूठ सकती है। सुमित्रा और राधा भी बहुत खुश थी। दोनों एक दूसरे के गले लग गई, क्योंकि आज पुनः सब कुछ अच्छा हो चला था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।